प्रधान चंडीगढ़ महानगर सेवा भारती। जहाँ तक भारत जोड़ो का सवाल है, राहुल गांधी अपने परिवार को तो जोड़ नहीं सकता, उस यात्रा को भारत जोड़ो तो नहीं कह सकते। भारत तो एक बहुत ही मजबूत और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने जा रहा है। पूरी दुनिया भारतवर्ष को मानती है, तो भारत जोड़ो जो नाम है वो उनका सिर्फ एक फंडा है। वो तो एक परिवार जोड़ो पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का परिवार पूरी तरह से टूटा हुआ है राहुल गांधी की वजह से, और वो कांग्रेस जोड़ो कह सकते हो, भारत जोड़ो नहीं। दुनिया की नज़रों में और हमारे समाज की नज़रों में नेहरू परिवार ने आज तुष्टीकरण की राजनीति की है 1947 से। उन्होंने अंग्रेज़ों का और मुग़लों का महिमा मंडल किया है। आपने देखा होगा, अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया है, और जो हमारे है ना सही नायक, जो देश के पहले प्रधानमंत्री, उनका स्टैचू वहाँ लगाया है सुभाष चंद्र बोस जी का। जो असली कार्य हैं वो आज सामने आ रहे हैं। उन्होंने तो भारत को तोड़ा है शुरू से, तुष्टीकरण की नीति को लेके, डिवाइड एंड रूल, वो तो अंग्रेज़ों की राजनीति पे चले हैं। नेहरू खानदान ने तो राजनीति जो की है वो तोड़ो डिवाइड एंड रूल के बेस पे की है, जो अंग्रेज़ों की राजनीति थी, और उन्होंने मुग़लों का महिमा मंडल किया है। आप देखोगे राष्ट्रपति भवन या जो हमारा पुराना राजपथ कह लो, अब जो कर्तव्य पथ है, उसके चारों तरफ जितनी भी रोडें निकलती हैं, कोई शाहजहाँ रोड है, कोई अकबर रोड है, कोई हुमायूं रोड है, कोई इस तरह के मुग़लों के नाम से ज़्यादातर रोडें हैं। तो उन्होंने कभी ऐसा कार्य नहीं किया कि जो हिंदुस्तान के नायक हैं उनके नामों से है ना हमारी पहचान हो हिस्ट्री में सब जगह। तो नेहरू खानदान ने तो भारत को तोड़ा है, तुष्टीकरण की नीति से बांटा है बुरी तरह से, जात पात के भेदभाव को। उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाया है। आज जो हिंदू मुस्लिम का सवाल बन रहा है वो सारा नेहरू की देन है, इंदिरा की देन है और राजीव गांधी की देन है। आज जो राहुल गांधी बात करता है, जब राजस्थान में कोई घटना होती है तो वहाँ चुप हो जाता है, और जहाँ अगर कुछ दूसरे प्रदेश में घटना हो जाती है तो जाति का रंग देने के लिए वहाँ प्रियंका और राहुल दोनों पहुँच जाते हैं। वो तो देश को तोड़ने का कार्य करते हैं। कांग्रेस कभी भारत जोड़ो का नारा जो देना, और कांग्रेस की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है भारत जोड़ो। भारत तो एक बहुत मजबूत देश है, जुड़ा हुआ मजबूत, एक दूसरे से यूँ कह लो कि हम एक दूसरे से समाज में बहुत अच्छी प्रकार से जुड़े हुए हैं, और अब बहुत अच्छी तरह से, पहले बलक बटा हुआ था, अब जुड़ रहा है। और पहले मुसलमान भी है ना अपने आप को ऐसा समझते हैं, ठगा ठगा महसूस करते हैं कि कांग्रेस ने उन मुसलमानों को सिर्फ राजनीति की दृष्टि से वोट बैंक राजनीति की है और उनको सिर्फ ठगा है, उनके लिए कुछ भी नहीं किया, उनको गरीब से गरीब बनाया। और रहा बात हिंदू का, वो हिंदू तो है ही नहीं, चाहे वो फिरोज गांधी को ले लो, चाहे वो राजीव गांधी को ले लो, चाहे वो नेहरू गांधी को ले लो, वो हिंदुओं को भी ठगते हैं हिंदू बन के। वो असली हिंदू तो है नहीं। एक तरफ वो मुस्लिम की बात करते हैं, एक तरफ हिंदू की बात करते हैं, ना वो मुस्लिम का फ़ायदा करते हैं ना वो हिंदू का फ़ायदा करते हैं। वो तो देश को तोड़ने का कार्य करते हैं। उनके ब्लड में तो देश तोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं है। वो देश तोड़ सकते हैं, देश को जोड़ नहीं सकते। भारत जोड़ो बहुत बड़ी एक यूँ कह लो बंडल मिस्टेक है, एक नाम है, मगर भारत की जनता अच्छी तरह समझती है कि भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो का नारा उनको शोभा देता है। भारत जोड़ो का नारा कांग्रेस को शोभा नहीं देता। जैसे सर इतने टाइम बाद उन्हें अचानक भारत जोड़ो यात्रा की क्या जरूरत पड़ गई, आपको क्या लगता है इसके बारे में? भारत जोड़ो की यात्रा की उनको, जैसे पहली यात्राएं हमारे यहाँ चंद्रशेखर जी ने निकाली, या आप और जितने लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली, जितनी यात्राएं निकाली, यात्राओं के बाद वो पार्टी पावर में आ गई। तो इसको किसी न किसी कांग्रेसी ने ये मत दिया होगा कि तुम अब यात्रा करो, और यात्रा करके फिर तुम्हें सत्ता में आने का एक रास्ता साफ होगा। जबकि जब राहुल गांधी जब तक कांग्रेस में है तो कांग्रेस तो एक मिटती जा रही है और पूरी तरह मिट जाएगी। राहुल गांधी के होते हुए कांग्रेस ऊपर उठ नहीं सकती, क्योंकि उसको बुद्धि नहीं है। अभी वो वही बात करता है जो बात उसको
लगती है वो सिर्फ अटैक करना जानता है नरेंद्र मोदी जी पे, जो इस समय पूरे विश्व के नेता हैं। उनका मकसद सिर्फ मोदी की क्रिटिसाइज करना है। और राहुल गांधी को आता क्या है? कुछ भी नहीं आता। उसने मनमोहन सरकार में कौन से बढ़िया काम किए थे? मनमोहन सरकार के अध्यादेश फाड़े थे, सरेआम सारी दुनिया को जानते हैं। घोटालों की सरकार रही है। यूपीए क्या थी? घोटालों की सरकार थी। तो यूपीए ने क्या किया? देश का बेड़ा गर्क किया। तो वो तो भारत जोड़ो की नारा देने से भारत जोड़ो नहीं जुड़ता, भारत तो जुड़ा हुआ है। वो तो भारत तोड़ो का नारा दे रहे हैं, वो भारत तोड़ रहे हैं। कहीं क्रिश्चियन पादरियों से ऐसी चर्चा करते हैं जो राजनीति में एक सूट ही नहीं करती। कहीं मुस्लिम से ऐसी बातें करते हैं जिससे देश टूटने के काम होते हैं। वो जितने भी कार्य कर रहा है वो भारत तोड़ने के कार्य कर रहा है, भारत जोड़ने के कार्य नहीं कर रहा। अभी एक नया पोस्टर इन्होंने रिलीज करा था जिसमें एक अंडरवेयर को जलाते हुए दिखाया था, नीचे लिखा था 147 days to go। वो मतलब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में आरएसएस पे अटैक था। राहुल गांधी जब तक ये समझेगा नहीं, जब तक वो ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि आरएसएस एक राष्ट्रवादी सामाजिक संगठन है जो सिर्फ देश के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है, जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और उनके ब्लड में जो है राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है। उनको तो बीजेपी और आरएसएस खटकते हैं। वो क्यों खटकते हैं? वो देश के नायकों को आगे ले आ रहे हैं। जिन देश के हीरो ने आज़ादी दिलाई वास्तविकता में, जिन देश के हीरो ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, आज आरएसएस और बीजेपी उनके महिमा मंडल कर रहे हैं, जो महिमा मंडल के असली हकदार हैं। इसलिए उनको तकलीफ़ हो रही है कि वो अंग्रेज़ों का नाम मोदी मिटा रहा है और मुग़लों का नाम मिटा रहा है। इसलिए उसको तकलीफ़ हो रही है। उसके ज़ुबान पे आरएसएस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास है ही नहीं कुछ, कोई दृष्टि नहीं है, कोई उसके पास किसी भी तरह का देश को बहुत आगे ले जाने के कोई उसके पास किसी तरह की भी विचारधारा ही नहीं है। और कांग्रेस एक परिवार की विचारधारा है, वो एक नेशनल पार्टी नहीं है, वो एक पारिवारिक पार्टी है। उनका जो प्रेसिडेंट है आज भी राहुल गांधी ही बनेगा, बाहर का और कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। और जितने कांग्रेसी हैं वो भी है ना, हिंदू कुछ बहुत है उसमें, मगर हिंदुओं के नाम पे वो दाग हैं, बदनुमा दाग हैं। क्योंकि वो अपने जिस नेता को कुछ आता जाता ही नहीं उसी को अपना नेता मानते हैं। वो अच्छे अच्छे जो काबिल लोग भी हैं वो भी उस आदमी को नेता मानते हैं जो आदमी पप्पू कहलाता है। पप्पू का मतलब है उसका दिमाग ही नहीं चलता बढ़िया कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए, अच्छे विचारों के लिए, देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए। वो कोई ऐसी सोचता ही नहीं कि राष्ट्र के लिए क्या कुछ किया जाए। वो तो सिर्फ नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी, इसके अलावा उसको कुछ आता ही नहीं है।